अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों मैंने दास्तान शुरुआत की थी। कुछ अहम जो दास्तान थे वो मैंने शुरुआती दौर में तीन दास्तान बताए हैं। कुछ अहम 2-3 दास्तान बची हुई है, जैसे सबरस हुआ, एक आध दास्तान और है, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको। ज़रूरी उर्दू कवायद भी है, क्योंकि उर्दू कवायद ज़्यादा बड़ा नहीं है, पोर्शन छोटा है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं हर हाल में। 2-4 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन, 2 से तो कम आता ही नहीं है। और क्योंकि ये पोर्शन भी थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, उर्दू कवायद को। तो आज मैं शुरुआत करता हूँ इस्म से। ध्यान से देखिएगा, मैं बोलता जाऊँगा, आप लोग नोट करते जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो इस्म क्या है उर्दू कवायद में? इस्म है क्या? तो मैं बोल रहा हूँ साथियों, आप नोट भी करते रहिएगा, सुनते भी रहिएगा, इससे आपको ही तैयार हो जाएगा। किसी शख्स, किसी चीज या किसी जगह के नाम को इस्म कहते हैं। किसी शख्स या किसी चीज या किसी जगह के नाम को इस्म कहते हैं। नोट करते रहिएगा। एग्जाम्पल में किसी शख्स का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, जैसे मोहम्मद तालिब, लखनऊ, इलाहाबाद, अमीर अहमद। तो किसी शख्स के नाम को या किसी जगह के नाम को या किसी चीज के नाम को इस्म कहते हैं। अब इस्म 2 प्रकार का होता है, मतलब इस्म के 2 तरीके होते हैं। एक हो गया इस्म खास और एक हो गया इस्म आम। समझते रहिए, अपने हिसाब से लिखते भी रहिए। इस्म खास और इस्म आम मैंने सब मेंशन किया हुआ है, छोटा है, नहीं दिखेगा, मैं बोल रहा हूँ, लिखते चलिए आप लोग। इस्म खास और इस्म आम। अब इस्म खास क्या है? किसी खास शख्स के नाम को या किसी खास जगह के नाम को या किसी खास चीज के नाम को। सुनते रहिए और समझते रहिए। इस्म किसी शख्स या किसी जगह के नाम को इस्म कहते हैं या किसी चीज के नाम को इस्म कहते हैं। इस्म 2 तरह का होता है, एक होता है इस्म खास, एक होता है इस्म आम। तो इस्म खास में भी आपको बता रहा है, इस्म आम अभी बताएंगे बाद में। इस्म खास किसी खास शख्स या किसी खास जगह या किसी खास चीज के नाम को इस्म खास कहते हैं। अब इसमें भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। अच्छा, इस्म खास को इस्म मारफा भी कहते हैं। इस्म खास को इस्म मारफा भी कहते हैं। अब इस्म खास भी कई तरह के होते हैं, इसकी कई किस्में हैं, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। तो इस्म खास और इस्म आम, इस्म 2 तरह का होता है, इस्म खास और इस्म आम। और इस्म खास भी कई किस्म का होता है, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। पहले इस्म खास देख लीजिए क्या है। किसी खास जगह या किसी खास शख्स या किसी खास चीज के नाम को इस्म खास कहते हैं। अब इस्म खास कई तरह का होता है। पहला तो इसमें लक़ब, पहला होता है लक़ब। लक़ब क्या है? किसी शख्स की खूबी की वजह से, किसी शख्स की खूबी की वजह से या उस शख्स में क्या कमाल है उसकी वजह से, अगर उस शख्स का नाम होता है तो उसको कहते हैं लक़ब। जैसे एग्जाम्पल में बाबाए उर्दू, खुदाए सखन, हकीम अलामत। बाबाए उर्दू किसको कहते हैं? मौलवी अब्दुल हक को। खुदाए सुखन मीर को। हकीम अलामत इकबाल को। तो हमने कहा ना, किसी शख्स के उसमें जो है क्या खूबी है, उसमें खास चीज क्या है, उसकी खूबियों की वजह से जो उसको नाम दिया जाता है या नाम मिल जाता है, उसको कहते हैं लक़ब। जैसे बाबाए उर्दू, खुदाए सुखन, हकीम अलामत। ये तो बात हो गई लक़ब की।
इसमें दूसरा किस्म है इस्म खास का। ये किस्म चल रहा है। इस्म दो तरह का होता है, इस्म खास, इस्म आम, और इस्म खास भी कई किस्म का होता है। तो इस्म खास की किस्में ये सब हैं। लक़ब हो गया। अब दूसरा खिताब। खिताब क्या है? किसी शख्स को उसके खिदमत के लिए, किसी शख्स को उसके खिदमत के लिए, किसी शख्स को उसके खिदमत के लिए किसी अदारे से या किसी गवर्नमेंट से, मतलब सरकार से, जो उसको नाम मिलता है उसको क्या कहते हैं? खिताब। जो उसको नाम मिलता है उसको क्या कहते हैं? खिताब। खिदमत के लिए हुकूमत से या किसी इदारे से उसको जो नाम मिलता है उसको खिताब कहते हैं। अब इसमें भी एग्जाम्पल है, देख लीजिए। एग्जाम्पल से आप बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे शमसुल उलमा, शमसुल उलमा, मुल्कुल शोरा, खान बहादुर, भारत रत्न, पद्म श्री। तो ये सब उनके किसी खास, उनमें कोई खूबी थी या उनमें कोई खास ऐसा कमाल था जिसकी वजह से किसी इदारे ने या किसी सरकार ने उनको ये नाम दिया, उसको कहते हैं खिताब। तो लक़ब आप समझ गए। लक़ब क्या है? किसी शख्स में अगर कोई खूबी है या उसमें कोई खास कमाल है, उसकी वजह से जो उसको नाम मिलता है उसको लक़ब कहते हैं। और खिताब क्या हुआ? उसने कुछ खिदमत ऐसा किया है कि वो उस इदारे को या उस सरकार को पसंद आई, तो उस इदारे ने या उस सरकार ने उसको खिताब दिया, तो उसको कहते हैं खिताब। जैसे शमसुल उलमा, मुल्कुल शोरा, खान बहादुर, भारत रत्न, पद्म श्री वगैरह। अब इसी में भी चल रहा है, इस्म खास में ये भी चल रहा है। लक़ब हो गया, खिताब हो गया। अब आइए तखल्लुस पर। तखल्लुस क्या है? शायर अपने नाम के अलावा एक नाम और भी रखता है जब शायरी करता है, तो वो उस नाम की बात हो रही है। एक मुख्तसर नाम जो रखता है शायराना लिहाज से, जब वो शायरी करता है तो उस मुख्तसर नाम को जो है, जो इंतखाब वो करता है नाम, उस नाम को तखल्लुस कहते हैं। जैसे गालिब, ज़ोक, देखते रहिए, सुनते रहिए, नोट करते रहिए। दर्द, आज़ाद। एक बार फिर इसको हम रिपीट किए दे रहे हैं कि शायर अपने शायर जब शायरी करता है तो वो शायरी करते समय एक छोटा मुख्तसर नाम भी रखता है शायरी में। तो उस छोटे मुख्तसर नाम जो वो इंतखाब करता है उसको कहते हैं तखल्लुस। जैसे गालिब, ज़ोक, दर्द, आज़ाद। अगला है अर्फ। अर्फ क्या है? मोहब्बत की वजह से अगर कोई किसी को कुछ नाम से पुकारने लगता है तो वो अर्फ कहलाता है। जैसे चुन्नू, मुन्नू, छोटे, मिट्ठू मियाँ, छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, ये मोहब्बत की वजह से पुकारा जाता है, वो उसका अर्फ हो गया। समझते रहिए साथियों। ये उर्दू कवायद चल रहा है, अभी आज ही शुरुआत किए हैं। इस्म बता रहे हैं, इस्म आम और इस्म खास। तो इस्म खास की कई किस्में हैं, इस्म आम हम अभी बाद में आते हैं। इस्म आम पर पहले इस्म खास समझिए। इस्म खास में लक़ब है, खिताब है, तखल्लुस है, अर्फ है। तो लक़ब क्या हुआ? किसी इंसान की खूबियों की वजह से या उसके कमाल की वजह से जो उसको नाम मिलता है वो लक़ब कहलाता है। फिर खिताब, किसी इदारे में या सरकारी महकमे में उसने ऐसा खिदमत किया है कि वो उसके लायक है, तो सरकार या इदारे द्वारा दिया गया नाम खिताब कहलाता है। तखल्लुस क्या है? शायर शायरी करते समय अपना एक छोटा नाम भी इंतखाब कर लेता है शायरी में, तो उस छोटे मुख्तसर नाम को क्या कहते हैं? तखल्लुस। जैसे गालिब, ज़ोक, दर्द, आज़ाद। अब अर्फ आया। अर्फ मोहब्बत की वजह से अगर किसी शख्स को जो नाम पुकारा जाता है, जैसे छोटू, छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, या चुन्नू, मुन्नू, प्यारे, तो ये सब क्या हुआ? अर्फ हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब है कुन्नियत की बारी। कुन्नियत क्या है? उनके वतन की वजह से या उनके माँ की वजह से, उनके बाप की वजह से, खानदान की वजह से अगर उनका नाम पड़ गया है कुछ, तो वो क्या हुआ?
वो कुन्नियत हो गया। जैसे नजीर अकबर आबादी, समझते रहिएगा, अकबर इलाहाबादी, समझ गए होंगे, इलाहाबादी। अब ये इलाहाबादी क्यों पड़ा? अब चूंकि इलाहाबाद में शायद पैदा हुए होंगे, एग्जाम्पल है ये, तो अकबर इलाहाबादी हो गया। नजीर अकबर आबादी, इनके अब्बू की वजह से ऐसा पड़ा नाम। तो हमने कहा ना, वतन के, माँ के, बाप के और खानदान की वजह से जो नाम पड़ता है उसको क्या कहते हैं? कुन्नियत। अब ये हो गया इस्म खास की बातें। पहले तो इस्म हुआ, इस्म दो तरह के होते हैं, इस्म खास और इस्म आम। अब इस्म खास में 7, ये इतनी सारी किस्में हैं, 1 2 3 4 5 6 किस्में हैं इस्म खास की, 6 किस्में हैं। 6 किस्में हमने बता दिया। क्या? लकब, लकब के बाद में खिताब, खिताब के बाद में तखल्लुस, तखल्लुस के बाद में अर्फ, अर्फ के बाद में कुन्नियत। ये चीज आप समझ गए। अब आते हैं इस्म आम की तरफ। इस्म आम क्या है? अब जैसे इस्म खास में था, किसी खास शख्स, किसी खास जगह या किसी खास चीज के नाम को इस्म खास कहते हैं। अब इस्म आम में किसी आम शख्स, किसी आम जगह, किसी आम चीज के नाम को इस्म खास कहते हैं। इसे इस्म नकरा भी कहते हैं। एग्जाम में आम नहीं पूछे, अगर इस्म नकरा कर दे तो आप भटकिएगा नहीं। इस्म आम ही को इस्म नकरा कहा जाता है और इस्म खास को इस्म मारुफा कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब इस्म आम भी कई किस्म की होती है। इस्म कैफियत, कैफियत, इस्म कैफियत क्या है? उसके किसी हालात, खास हालात या किसी कैफियत, किसी आदमी के किसी खास हालात या किसी खास कैफियत के बारे में जब पता चले तो उसको क्या कहते हैं? इस्म कैफियत। जैसे उसके चाल चलन, घबराहट, नरमी, खुशी। तो ये क्या है? चाल चलन, घबराहट, नरमी, खुशी, उसके किसी खास कैफियत का पता चल रहा है हमको, तो यहाँ इस्म कैफियत हो जाएगा। भूलिएगा नहीं, बिल्कुल लिख लीजिए, हम इसीलिए समझा रहे हैं। फिर इस्म ज़र्फ, आज इस्म खत्म हो जाएगा। तो इस्म ज़र्फ क्या है? इस्म ज़र्फ वो है कि किसी नाम, जगह, किसी नाम, जगह या वक्त का इल्म कराए। जैसे इसका एग्जांपल अभी हम देंगे तो आप लोग फिर समझ जाएंगे। जो किसी नाम, जगह या वक्त का इल्म कराए। जैसे कब तक खाना खाना है, वक्त का इल्म करा रहा है। फिर स्कूल, जगह का इल्म करा रहा है। इलाहाबाद, ये भी जगह का इल्म करा रहा है। जो किसी नाम, जगह या वक्त का इल्म कराए। जैसे हमने कहा कब तक जाना है, ये वक्त का इल्म करा रहा है। कब तक खाना है, कब तक नहाना है। स्कूल जाना है, मतलब जगह का इल्म करा रहा है। स्कूल एक जगह है। इलाहाबाद आना है, इलाहाबाद जाना है, लखनऊ जाना है। तो इस्म ज़र्फ जो किसी नाम, जगह, वक्त का इल्म कराए उसे इस्म ज़र्फ कहते हैं। फिर है इस्म आला। अब इसको देखिए क्या है। इस्म आला वो है जो किसी हथियार का इल्म कराए, जो किसी हथियार का इल्म कराता है, हथियार के बारे में बताता है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये हथियार के बारे में बात कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? इस्म आला। जैसे चाकू, तलवार, हथौड़ा, पेंच। हथियार, चाकू, तलवार, हथौड़ा भी हथियार ही है। पेंच है कोई तो भी एक तरह से मशीन ही है, वो हथियार का ही काम कर रहा है। तो ये हो गया इस्म आला। अब नीचे सिर्फ लास्ट में बचता है इस्म सूरत। इस्म सूरत। अब इस्म सूरत क्या है? ऐसी आवाज जिस आवाज से ये मालूम हो कि कोई जानदार चीज है। समझते रहिएगा। ऐसी आवाज या ऐसी आवाज
जिस आवाज से ये पता चले कि किसी जानदार चीज की आवाज है, जानदार चीज मालूम हो, जैसे टर टर, खट खट, और इसमें और भी मियाऊ मियाऊ, कोई कहता है मियाऊ मियाऊ, तो इससे ये पता चलता है बिल्ली का है वो। टर टर मेंढक, खट खट, जैसे कोई ना कोई तो खट खट कहता है, तो इससे ये पता चलता है कि कोई जानदार चीज है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस्म सूरत। तो दोस्तों ये इस्म के बारे में हमने बताया आपको। इस्म दो तरह के होते हैं, इस्म खास और इस्म आम। इस्म खास की 6 किस्में हैं। इस्म खास की तो इस्म खास की 6 किस्में हैं: लक़ब, खिताब, तखल्लुस, अर्फ और कुन्नियत। हो गया। अब आता है अर्फ, नहीं, इस्म आम। इस्म आम किसी आम शख्स या किसी आम जगह के नाम को इस्म आम कहते हैं। इसे इस्म नकरा भी कहते हैं। इस्म खास को इस्म मारफा कहते हैं। अब इस्म कैफियत भी आप लोग समझ गए, जिससे ये पता चले कि उसकी चाल चलन या उसकी कैफियत पता चले। जैसे चाल चलन हुआ, हंसी, खुशी, घबराहट, ये सब हुआ उसकी कैफियत। तो इस्म ज़र्फ, इस्म जो किसी नाम या वक्त या जगह का इल्म कराए, जिससे पता चले कि किसी नाम या चीज़ या जगह का हमको इल्म कराता है, वो इल्म ज़र्फ हो गया। इस्म इला, जो किसी हथियार के बारे में हमको जो है पता चले, मालूम चले, जैसे चाकू हुआ, तलवार हुआ, पेच हुआ। अब इस्म सूरत, ऐसी आवाज़ जिस आवाज़ से ये पता चले कि कोई जानदार चीज़ है, इस्म सूरत हो गया। तो मुझे विश्वास है कि जो है समझ गए होंगे आप लोग। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। मुझे यकीन है कि आप लोगों के समझ में बिल्कुल आया होगा। अब मैं कल आप लोगों को साथियों, आज इस्म बताया हूँ, कल ज़मीर बताऊंगा आप लोगों को। अब उर्दू कवायद जो चल रहा है इसको ख़त्म कर देंगे, 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से बिल्कुल प्रश्न आते हैं, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 तक बन जाते हैं। तो अच्छे से आप लोग नोट करिएगा, समझ लीजिएगा, और मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। हमारा चैनल है यूपी उर्दू GS अकेडमी, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया साथियों, धन्यवाद।